छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गंजबासौदा में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में पूर्व विधायक निशंक जैन की अध्यक्षता में पुराने मेला ग्राउंड स्थित कांग्रेस कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व विधायक जैन ने कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ताओं और नेताओं पर आस्था व्यक्त करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी जैसे भी प्रत्याशी घोषित करेगी उसके प्रति पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ हम सभी पार्टी का कार्य करेंगे और कहा कि हम कार्यकर्ताओं की पहचान कांग्रेस से है। विधानसभा चुनाव की तरह हम सभी गांव-गांव और घर-घर जाकर भाजपा द्वारा किए गए झूठे वादों और झूठी घोषणाओं की याद दिलाकर कांग्रेस के वचन पत्रों की जानकारी देंगे और कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने के लिए मतदाताओं से संपर्क करेंगे। बैठक में अन्य वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव से लेकर मतदान केंद्रों तक कड़ी मेहनत करके प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। साथ ही सभी कार्यकर्ता चुनाव की दिशा और दशा बदलने के लिए कार्य करेंगे। बैठक में पूर्व विधायक निशंक जैन, बहादुर सिंह डांगी, रवि तिवारी, कल्याण सिंह नागौरी, आबिद हुसैन, विकास शर्मा, विद्या देवी, सत्य प्रकाश सेन, सुनील बाबू पिंगले, जगदीश व्यास, खैरान सिंह रघुवंशी, राजकुमार सेन, पृथ्वी सिंह रघुवंशी, अमित मेहता, सौरभ दुबे सहित अनेक वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक का संचालन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश मिश्रा ने एवं आभार व्यक्त मंडलम अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने किया। बैठक में रामकिशन दुबे, अमित दुबे, पट्टू रामकुमार रघुवंशी, ओमकार दांगी आदि मौजूद रहे। गंजबासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गंजबासौदा में श्री रामदेव बाबा एवं श्री श्याम सेवा समिति गंजबासौदा के तत्वाधान में तृतीय फाग महोत्सव के तहत भगवान बाबा खाटू श्याम जी भजन संध्या संपन्न हुई। श्री रामदेव बाबा एवं श्री खाटू श्याम बाबा मंदिर के चरण सेवक पंडित वीरेंद्र दुबे ने बताया कि शनिवार को सुन लो कन्हैया अर्जी हमारी कार्यक्रम के तहत बाबा खाटू श्याम की भजन संध्या आशीष चित्रवंशी लखनऊ एवं भावना भदौरिया ग्वालियर द्वारा शाम 7 बजे से प्रभु इच्छा तक भजन संध्या का आयोजन श्री श्याम सरकार म्यूजिक ग्रुप बैरसिया के द्वारा प्रस्तुत किया गया। भजन संध्या में भगवान बाबा खाटू श्याम जी का दरबार लगाया गया, जिसमें भक्तों ने पूजन अर्चन कर भजन संध्या में शामिल हुए और भजनों का देर रात तक आनंद लिया। भक्तों ने भजन संध्या में रंग गुलाल और फूलों की जमकर होली खेली गई। महिलाएं, बच्चे और युवाओं ने भजनों का आनंद लिया। चरण सेवक वीरेंद्र दुबे ने बताया कि सभी धर्म प्रेमी बंधु और नागरिकों ने भजन संध्या में शामिल होकर धर्म लाभ लिया। इस भजन संध्या में बड़ी संख्या में श्री खाटू श्याम बाबा के भक्ति युवा और युवतियां, महिलाएं सहित बड़ी संख्या में नागरिकगण देर रात तक आनंद लेते रहे। न्यूज 24/7 तक के लिए गंजबासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। धार जिले के मुंबई आगरा एबी रोड धानी में हुआ भयानक एक्सीडेंट। खलघाट की ओर से इंदौर की ओर जा रही बाइक सवार किसी अज्ञात वाहन में पीछे से घुस गए। बताया जा रहा है कि जिसमें 3 व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई है। 108 वार टोल एम्बुलेंस की मदद से धामलोद शासकीय अस्पताल भेजा गया। धामलोद थाने का है पूरा मामला। व्यक्ति कहां का है इसका अभी कोई जानकारी नहीं है। जानकारी शन्नी जाट। ये इनको इनके सपोर्ट करो, तीनों मोबाइल दे दो ये उनको और बता दो उसको फोन कर दो देते हुए का ए प्रकाश वो चीजें दे रहे ना कैमरे में ले। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर।
महाकाल मंदिर में आज सुबह हुई अग्नि दुर्घटना में घायलों के इलाज में मध्य प्रदेश शासन द्वारा तत्परता बरती जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर अग्नि दुर्घटना में आज घायलों को इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सुबह भोपाल से इंदौर पहुंचे और सीधे अरविंदो अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सभी घायलों को भरोसा दिलाया कि उनका बेहतर से बेहतर उपचार होगा। उन्होंने घटना की परिस्थितियों की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के भ्रमण के दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव उसके बाद उज्जैन के लिए रवाना हुए। मैं सुबह भस्म आरती के समय, वैसे होली की परंपरा है, शुरू से है, होली में रंग डलता, भगवान को पंडित पुजारी खेलते हैं, ये परंपरा थी। लेकिन भगवान के भाग्य से बड़ी घटना होने से बची है, बड़ी एक तरह से। लेकिन ये अलार्मिंग काल है। मैं समझ सकता हूँ कि प्रशासन के द्वारा हम कोशिश करेंगे भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हो जाए। जो घायल हुए, मैं उज्जैन में और इंदौर में दोनों जगह देख के जा रहा हूँ। इसकी मेडिकल जांच के भी आदेश दे दिए हैं और जो घायल है उनको भी अच्छे से अच्छा इलाज सरकार कराएगी और प्रशासन के माध्यम से कोई राहत भी कराने की बात की है। अच्छी ढंग से कोई, हमने कहा कि कम से कम 1 लाख रुपया इनको इस तरह से मदद की जाए और दोबारा ऐसी कोई घटना न घटे, इसके प्रबंधन भी करेंगे। जैसे बाबा महाकाल सब पे कृपा करेंगे, लेकिन होली के पावन पर्व पर यह घटना होना बहुत दुखद है। मेरे मन में अत्यंत पीड़ा है। लेकिन अब परेशानी ये है कि आज की अवस्था में पहले हमको मरीजों को अच्छा करना जरूरी है। भगवान की दया से कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, लेकिन रंग के डलने से डॉक्टरों को भी कठिनाई आ रही कि वो कहाँ जला है, नहीं जला है, पहचान में आने के लिए। लेकिन अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे, सब ठीक होएगा। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शाजापुर जिले के अखौदिया पुलिस थाने में दिनांक 20 मार्च को फरियादी संतोष पिता भगवान सिंह बौडाना, जाति लोहार, गाडोलिया निवासी, वार्ड नंबर 3, सारंगपुर रोड, अखौदिया ने थाना आकर रिपोर्ट की कि उसकी एक बकरी कीमत 20,000 रुपए को कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गई है। फरियादी की रिपोर्ट पर धारा 379 भादवी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक TS बघेल एवं SDOP पिंटू कुमार बघेल के निर्देशन में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब, अवैध हथियार चोरी पर अंकुश लगाने एवं बदमाशों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के संबंध में टीम गठित की गई। टीम के द्वारा अज्ञात आरोपी की पताड़सी के भरसक प्रयास किए जा रहे थे। इस दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति पिस्टल लेकर फुलेन जोड़ पर घूम रहा है। सूचना विश्वसनीय होने से टीम को तत्काल रवाना किया गया। फुलेन जोड़ से एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसका नाम पता पूछते उसने अपना नाम भोला उर्फ प्रति सिंह, पिता नारायण सिंह, पूर्विया, जाति चमार, उम्र 21 साल, निवासी ग्राम ताजपुर गौरी, थाना शुजालपुर सिटी का होना बताया। तलाशी में उसके कब्जे से लोहे की अवैध पिस्टल मिली, जिससे आरोपी से जब्त किया गया तथा पूछताछ पर उसने दिनांक 19 मार्च को अकोदिया से मोटरसाइकिल से बकरी अपने साथी विजय के साथ चोरी करना स्वीकार किया तथा बकरी अपने घर ताजपुर गौरी से बरामद किया। आरोपी पिस्टल कहां से लाया व उसके साथी विजय के संबंध में पूछताछ की जा रही है। उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी रामकिशन गौड़, अपने रक्षक दीपेश व्यास, प्रधान आरक्षक आनंद शर्मा, विपिन तोमर, राम बहादुर कैथवास, आरक्षक रवि रघुवंशी, बनवारी यादव, जगदीश होकम, कारपेंटर अंकित, रवि वर्मा, अरविंद एवं तेज सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग लग गई है। इस घटना में पुजारी समेत कुल 14 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, साथ ही इस प्रकार की घटना न हो। जांच में जो निष्कर्ष आएंगे आगे हम उस पर काम करेंगे। हादसे के वक्त सीएम मोहन यादव के बेटे भी मंदिर परिसर में मौजूद थे। हादसे की जानकारी लगते ही पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सीएम मोहन यादव से फोन कर जानकारी ली। इसके साथ ही सीएम मोहन बाबा महाकाल से घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तो वहीं मुख्यमंत्री उज्जैन और इंदौर में घायलों से मुलाकात करने के लिए रवाना हो गए हैं। उज्जैन कलेक्टर नीरज सिंह ने बताया कि सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया, कोई भी गंभीर नहीं है, सभी की हालत स्थिर है। महाकालेश्वर मंदिर में पूर्व की तरह दर्शन भी सुचारू रूप से जारी है। मुझे जानकारी आई कि आज सवेरे भस्म आरती में जो कि वहाँ अंदर मंदिर की चांदी की जो परतें चढ़ी रहती है उसको बचाने के लिए गुलाल डलती है, तो कपड़े की अंदर पर्दा बनाया गया था। संयोग से भस्म आरती के समय आरती की थाली पर गुलाल गिरा तो उससे पर्दे जले और जो पुजारी कुछ थे वो उनके ऊपर वो थाली पलटी है। उसके कारण से कुछ हमारे पुजारी घायल हुए, कुछ लोग इंदौर में हैं, कुछ उज्जैन में हैं। मैं स्वयं वहाँ जा रहा हूँ।
भगवान की दया है कि कोई बड़ी घटना नहीं घटी है, लेकिन फिर भी घटना जो भी घटी उसकी मजिस्ट्रियल जांच के हमने आदेश भी दिए हैं और स्वयं इस स्पॉट पर जाकर के दोनों घायलों से दोनों अलग अलग जगह जाकर के मिल करके हॉल वापस आने वाला हूँ। हम कोशिश करेंगे जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी करेंगे और इस प्रकार की घटना न घटे, इस प्रकार के जांच के जो निष्कर्ष आएंगे उस पर हम काम करेंगे। जय माता। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशानंद। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। थाना नागझिरी क्षेत्र में महिला की हत्या, पति वहीद लाला ने की हत्या। सूत्रों की माने तो 20 साल से चचेरे भाई की दुल्हन से अवैध संबंध में वहीद लाला पिता शंकुर लाला ने पत्नी रानी की सुबह 11 बजे गोली मारकर हत्या कर दी। पत्नी रानी का पति वहीद लाला के चचेरे भाई गुड्डू से अवैध संबंध बन गए थे, जिसकी जानकारी वहीद लाला को लग चुकी थी। वहीद लाला ने कई बार गुड्डू को समझा दिया था, फिर वो अपने फितरत से बाज नहीं आया और वहीद लाल की पत्नी से मिलता रहा। सूत्र ये भी बताते हैं कि गुड्डू ने जानबूझकर खुद के घर के नजदीक घर भी दिला दिया था। आज सभ्य समाज में घर के लोगों पर विश्वास नहीं करे तो किस पर करे। इस हत्याकांड ने पारिवारिक विश्वास की हत्या कर दी है। ऐसे खून के रिश्तों से भले दुश्मन है। जांच का विषय है और इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है, जांच में ही मालूम पड़ेगा। ये अभी CH हॉस्पिटल उज्जैन में एक बॉडी आई है महिला की, जिसको बताया जा रहा है कि उनको गोली लगी है जिससे उनकी मृत्यु हुई है और इस संबंध में जांच की जा रही है। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशानंद। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में सोमवार भस्म आरती के दौरान हुई आगजनी की घटना के उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मृणाल मीना और अपर कलेक्टर उज्जैन अनुकूल जैन के द्वारा संपूर्ण घटना की जांच की जाएगी। कलेक्टर सिंह ने 3 दिन में जांच समिति को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। आज सुबह भस्म आरती के दौरान गर्भगृह के अंदर जब पूजा चल रही थी तो उसमें आग भड़कने का मामला सामने आया है, जिसमें 13 लोग उनको बर्न की इंजरीज हुई हैं। उनको जिला अस्पताल में यहाँ पे भर्ती किया गया, उनका इलाज किया जा रहा है। देखिए, इसमें एक इंक्वायरी अभी की जाएगी पूरे कारणों को लेकर के, लेकिन प्रारंभिक तौर पर गर्भगृह के अंदर घटना हुई है। किन पदार्थों के कारण ये आग भभकी है, इसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी। हादसा हुआ है जिसमें 1 दर्जन से अधिक पंडे, पुजारी और सेवक घायल हुए। किस प्रकार का हादसा था, क्या वो समय था? देखिए, बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिवर्ष परंपरागत अनुसार होली महोत्सव मनाया जाता है। आज भी काफ़ी आनंद और मंगल के साथ में सभी व्यवस्थाएं चल रही थी। आरती के दौरान जो गुलाल होती है, गुलाल के अंदर जब भगवान की आरती चल रही थी तो उसके ऊपर, आरती के ऊपर गुलाल गई तो उससे आग भगभग पड़ी। उससे मंदिर के जो पुजारी जो आरती करते हैं, संजय पुजारी जी, विकास पुजारी, मनोज गुरु और जो मंदिर के सेवक थे, उनको आग से लगने के कारण उनको तो जले हैं। तो अभी हम सिविल अस्पताल में लेकर आए हैं, इलाज चल रहा है। बाबा महाकाल से यही प्रार्थना है कि सब जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों और बाबा महाकाल सबकी रक्षा करें। नंदीहाल में कई VIP भी बैठे हुए थे उस दौरान, मुख्यमंत्री के पुत्र और पुत्री भी मौजूद थे। सब मुझे में थोड़ा लेट था, मुझे जानकारी नहीं है कौन कौन बैठा हुआ था। जैसे ही हुआ वैसे ही हम लोग तो लेकर बच्चे लोगों को लेकर अस्पताल की तरफ। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशानंद। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर।
श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में सोमवार भस्म आरती के दौरान हुई आगजनी की घटना के उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मृणाल मीना और अपर कलेक्टर उज्जैन अनुकूल जैन के द्वारा संपूर्ण घटना की जांच की जाएगी। कलेक्टर सिंह ने 3 दिन में जांच समिति को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। आज सुबह भस्म आरती के दौरान गर्भगृह के अंदर जब पूजा चल रही थी तो उसमें आग भड़कने का मामला सामने आया है, जिसमें 13 लोग उनको बर्न की इंजरीज हुई हैं। उनको जिला अस्पताल में यहाँ पे भर्ती किया गया, उनका इलाज किया जा रहा है। देखिए, इसमें एक इंक्वायरी अभी की जाएगी पूरे कारणों को लेकर के, लेकिन प्रारंभिक तौर पर गर्भगृह के अंदर घटना हुई है। किन पदार्थों के कारण ये आग भभकी है, इसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। होली का त्योहार पूरे उत्साह से मनाने की तैयारियां देर रात तक चलती रही। उसके चलते रविवार की रात शहर व आसपास के क्षेत्रों में करीब 180 स्थान पर होली का दहन हुआ। श्रद्धालुओं ने होलिका स्थल पर पूजा अर्चना कर होली के गीतों पर झूमे और नृत्य करते रहे। वहीं सोमवार को होली उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और सुबह से रंग गुलाल का दौर चलेगा और शहर रंगों से सराबोर हो जाएगा। होलिका दहन के दिन भद्रा होने से होलिका दहन का मुहूर्त रात 11:14 से रात 12:24 का होने के कारण श्रद्धालुओं ने देर रात को होली दहन किया। होलिका दहन के पूर्व महिलाओं ने विधिवत पूजा अर्चना कर उत्साह के साथ होलिका दहन किया गया। सभी लोगों ने एक दूसरे को गुलाल व तिलक लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। ये कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा। सभी जगह शांति का माहौल रहा। न्यूज 24/7 तक के लिए गंजबासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया। पूरा मामला इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। महिला के उसके दोस्त ने चाकू मारकर हत्या की है। पुलिस ने इस मामले में महिला का शव जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। आपको बता दें कि पूरा मामला इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र के सुपर कॉरिडोर का है, जहां सदर बाजार निवासी जावेद और उसकी महिला दोस्त रुखसार खुले मैदान में बैठकर बात कर रहे थे कि इसी बीच दोनों के बीच में कुछ विवाद हुआ और जावेद ने महिला साथी पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस बीच पेट्रोलिंग करने पहुंची FRV डायल 100, जहां जावेद डायल 100 को देखकर मौके से अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गया। जावेद और रुखसार आपस में दोस्त थे, साथ में नशा भी करते थे। गांधीनगर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जावेद की तलाश शुरू कर दी है। आज शाम के 4 से 5 बजे के बीच में सुपर कॉरिडोर के पास एक घटना घटी थी, जिसमें जब हमारी FRV जा रही थी तो उसको एक महिला सड़क के किनारे मिली, जिसके शरीर से खून रिस रहा था और उसके साथ एक लड़का खड़ा हुआ था। तो FRV को देख के वो लड़का भाग गया और जब FRV ने महिला को देखा तो उसके पीछे चाकू से वार हो रखा था। फिर उसको FRV वाले उसको लेके हॉस्पिटल पहुंचे। सर कौन है महिला, कौन नाम है? देखिए, अभी चौकी इसमें जब हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन किया, पड़ताल करी, तो उसके पश्चात हमको पता चला कि ये जो आरोपी है इसमें उसके नाम का खुलासा हुआ और ऐसा पता चला हमको कि भी दोनों के बीच में प्रेम संबंध की बात चल रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे और दोनों नशे का भी सेवन किया करते थे। तो उसी को लेकर शायद इन दोनों के बीच में कुछ घटित हुआ है, जिसके कारण ऐसी बात हुई। मृतक कौन है, क्या नाम है? मृतक रुखसार करके हैं, ये चंदन नगर में रहते हैं। सर क्या मैरिड थे या अनमैरिड थे ये दोनों मैरिड थे। सर किस तरीके से इनकी मुलाकात हुई, कुछ जानकारी है? अभी इस संदर्भ में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। ये क्योंकि जो तथ्य अभी हमने जिन लोगों को राउंड अप किया थाने के अंदर, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो तथ्य हमारे सामने आए हैं उसके बेसिस पे ये जानकारी हमें मिल पाई है। आगे और भी जो तथ्य आएंगे इन्वेस्टिगेशन के। महिला की क्या उम्र थी? और महिला 25 से 26 साल की। सर ये आरोपी राउंड अप हुई? अभी आरोपी के लिए टीम हमने लगा रखी है, संभवतः हम उसको जल्दी राउंड अप कर लेंगे। सर आरोपी का नाम है? आरोपी अभी नाम जावेद करके है।
छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशानंद। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शाजापुर पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत द्वारा प्रकरण भारतीय सेना के सैनिक से जुड़ा होने से गंभीरता को देखते हुए विवेचना अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अनुभाग बेरछा को विवेचना अधिकारी नियुक्त किया जाकर एसआईटी का गठन किया गया। अपराध में अज्ञात आरोपियों की पतारसी व सूचना हेतु पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन के द्वारा रकम रुपये 20,000 व परिजनों के द्वारा रकम रुपये 5 लाख के नगद इनाम की घोषणा की गई है। दिनांक 23 मार्च को अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बेरछा को मुखबिर सूचना मिली कि थाना सुंदरसी के अपराध क्रमांक 122/2023 धारा 302 भादवी के आरोपीगण ग्राम सेमली थाना सुंदरसी में मौजूद है। उनकी गिरफ्तारी एवं पूछताछ हेतु अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बेरछा के द्वारा तत्काल फैसला लिया जाकर थाना सुंदरसी एवं बेरछा के पुलिस बल के साथ मुखबिर के बताए अनुसार दबिश दी गई व आरोपी भुरिया और श्याम सिंह पिता लाल सिंह सोलंकी एवं माखन पिता हिंदू सिंह सिसोदिया को गिरफ्तार कर गहन पूछताछ की गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि अपराध में मृतक सैनिक जसवंत सिंह की हत्या ग्राम सेमली के राहुल पिता पप्पू सिंह सोलंकी के द्वारा लूट के इरादे से हत्या की गई व लाश को ठिकाने लगाने हेतु अपने मित्र लाल सिंह पिता लाखन सिंह सोलंकी निवासी सेमली को बुलवाया गया। लाल सिंह सोलंकी के द्वारा अपने मित्र माखन सिंह एवं भुरिया और श्याम सिंह को साथ लेकर स्वयं की पैशन प्रो मोटरसाइकिल से ग्राम सेमली से काली सिंध स्टेशन पहुंचा, जहां पर मुख्य आरोपी राहुल सिंह उनका इंतजार कर रहे थे। उनका पहुंचने पर राहुल सिंह के द्वारा लाश को दिखाया गया व ठिकाने लगाने का बोला गया। लाश को देखने के बाद लाल सिंह एवं माखन सिंह के द्वारा लाश को ठिकाने लगाने में मदद करने से इनकार कर दिया गया, लेकिन आरोपी राहुल सिंह के द्वारा अपने मित्रों को अपनी दोस्ती की कसम देकर साथ देने का कहा गया व लाल सिंह तथा माखन सिंह के द्वारा मोटरसाइकिल के आगे आगे चलकर अन्य व्यक्तियों के रास्ते पर न होने की जानकारी देने व भुरिया उर्फ श्याम सिंह को लाश के ठिकाने लगाने में मदद करने पर राजी कर लिया। पश्चात आरोपी राहुल सिंह एवं भुरिया उर्फ श्याम सिंह के द्वारा राहुल सिंह की डिस्कवर मोटरसाइकिल पर मृतक सैनिक जसवंत सिंह को बैठाकर भुरिया उर्फ श्याम सिंह की मदद से ग्राम चौसला पचिया खुर्द होते हुए रूपापुरा गया व रूपापुरा के नजदीक काली सिंध नदी में पहचान छिपाने के उद्देश्य से मृतक सैनिक जसवंत सिंह की लाश को फेंक दिया। लाश को फेंकने के पूर्व राहुल सिंह तथा भुरिया और फिर श्याम सिंह द्वारा मृतक सैनिक जसवंत के बाएं हाथ में पहनी 2 चांदी की अंगूठियां व उनके कागजात एवं मोबाइल फोन निकाल लिए गए। वह हाथ में पहने चांदी के कड़े को निकालने का प्रयास किया, लेकिन कड़ा हाथ से नहीं निकलने के कारण लाश को काली सिंध नदी में फेंक दिया गया। वह अपने साथी भुरिया और फिर श्याम सिंह के साथ वापस गांव आ गए। 23 जून को सुंदरसी थाना अंतर्गत काली सिंध नदी में सैनिक श्री जसवंत सिंह राजपूत जम्मू के इनकी डेड बॉडी मिली थी, जिसमें हमारे द्वारा प्रकरण 302, 201 धारा के तहत पंजीबद्ध किया गया था। विभिन्न पहलुओं पे और विभिन्न चीज़ों के में जांच की जा रही थी। इसमें हमको 2 दिन पहले हमको एक मुखबिरों से इनपुट मिला था कि सेमली गांव के 4 व्यक्तियों के द्वारा घटना घटित की गई है। इसमें से इनको हिरासत में लिया जाकर के पूछताछ की गई। इन्होंने घटना को स्वीकार किया है, जिसमें राहुल सिंह, श्याम सिंह, माखन सिंह और लाल सिंह 4 लोगों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है और किस निशानदेही पर जो वाहन जो उपयोग किया गया था और उसके द्वारा जो लूटा गया जो खास करके जो अंगूठी है उसको जब्त किया गया था। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशानंद। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। धर्मपुरी दासोड़ा में होलिका दहन के साथ ही जिले भर में होली की मस्ती शुरू हो गई है। रविवार देर रात शुभ मुहूर्त में होलिका दहन किया गया। होलिका दहन के साथ ही लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। जिले में कई स्थानों पर होलिका दहन किया गया। दहन से पहले होलिका स्थल पर पूजा की गई। सोमवार को दसोड़ा होलिका दहन टोलियां पूजा करके धूमधाम से रंगोत्सव मनाया जाएगा। जिले भर में रंग एकादशी से ही चौराहों पर होली की चौक पर लकड़ियां और कंडे आदि जमा होना शुरू हो गए थे। रविवार की रात शुभ मुहूर्त में होलिका दहन के लिए मोहल्लों में लोग इकट्ठा हुए और चारों ओर परिक्रमा कर सूत बांधा। इस दौरान पूजा अर्चना करके सभी के स्वास्थ्य की प्रार्थना की गई। होलिका दहन के बाद लोगों ने आग में गेहूं की बालियां और होरे भूने और अपने घरों को होलिका स्थल से आग ले गए। होलिका दहन के बाद लोगों ने एक दूसरे के गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशानंद। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर।
पूरे देश में होली का पर्व मनाया जा रहा है तो वहीं उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में भी होली का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। बाबा महाकाल ने 51 क्विंटल फूलों से होली खेली तो वहीं महाकाल मंदिर परिसर में होली का दहन किया गया, जहां दूर दूर से आए श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे और महाकाल के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। टीकमगढ़ के गुड़ागांव में रविवार दोपहर 2 सगे भाइयों की नदी में डूबने से मौत हो गई है। छोटा भाई नदी में नहाने गया था, वह डूबने लगा। बड़ा भाई उसे बचाने के लिए नदी में कूदा, लेकिन दोनों ने जान गंवा दी। टीकमगढ़ जिले के पुलिस थाना जतारा के अंतर्गत आने वाले गुड़ागांव में रविवार दोपहर 2 सगे भाइयों की उड़ नदी में डूबने से मौत हो गई है, जिन्हें नजदीकी सरकारी अस्पताल जतारा ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। मृतक के बच्चों के पिता विशन सपेरा ने बताया कि वह लार गांव के रहने वाले हैं। गुड़ागांव में जमीन रखवाली के लिए थे, जहां परिवार के सभी सदस्य फसल की रखवाली कर रहे थे। इस दौरान छोटा बेटा रविंद्र 5 वर्षीय और नदी में नहाने के लिए चला गया। वह डूबने लगा तो उसे बचाने के लिए बड़ा बेटा रोहन 7 वर्षीय भी नदी में कूद गया। 2 भाइयों को डूबता देख तीसरा भाई दौड़ता हुआ उनके पास खेत पर आया और घटना की जानकारी दी। जब तक वह मौके पर पहुंची, दोनों पानी में डूब गए थे। पिता व अन्य लोगों ने उन्हें बाहर निकाला और तुरंत सरकारी अस्पताल जतारा लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामे की कार्रवाई के बाद दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। ये जो घटना हुई है 2 बच्चों के डूबने की, तो कहाँ के रहने वाले हैं लोग? लार के अच्छा, लार के रहने वाले। कैसे हो गई ये घटना? ये यहाँ प्लांट ले रहे थे जी, किसी की लखनवाई का। कहाँ पर? यहाँ ये सिमरिया हर गोड़ा बोलते हैं जी, नदी गोड़ा जी। वहाँ ये लखनवाई ले रहे थे, तो अब ये बच्चे कहीं गए हों, कहीं क्या जाना हो वहाँ का। हम तो घर से आ रहे जी, हमको कोई मालूम नहीं। वहाँ देखा गया तो ये ऐसा उन लोगों ने बताया गया कि चार खेलने गए हो, कि चार नहाने गए हो जी। यही पता पड़ा, वहाँ कोई पता नहीं करो। वहाँ फिर के यहाँ आए के वो तो मेडिकल पहुँच गए जी। हमने के किसके ऑर्डर से ये लाश ले गए जी? कोई पुलिस तो आई नहीं, कैसे ये लाश है यहाँ आ गई तो वो देखा गया तो यहाँ मिला हमको मेडिकल। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सर्वप्रथम उन्होंने धार जिले के बालीपुर में भ्रमलीन 1008 गजानन महाराज के 104वें जन्म उत्सव के मौके पर उनकी प्रतिमा के दर्शन किए। उसके उपरांत वह धर्मपुरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद शर्मा की यहां पर रुककर भोजन किया। इस दौरान श्री बिल्वा मृतेश्वर महादेव भक्त मंडल से मुलाकात की तो वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं लगातार 2 दिनों से धार झाबुआ अलीराजपुर जिले के दौरे पर हूं। लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि लोगों के बीच में मोदी को लेकर जबरदस्त क्रेज है। इतनी बात कहकर वे अपने अगले कर्तव्य के लिए रवाना हो गए। वहीं धर्मपुरी स्थित धार्मिक धरोहर बेट संस्थान के संरक्षण के सवाल पर यादव मीडिया से बचते नजर आए। धर्मपुरी जिला धार से सुनील निगवाल की रिपोर्ट। आज धर्मपुर में आया था। धर्मपुरी में लगातार ये 2 दिन से मैं धार, झाबुआ, खरगोन लोकसभा के सभी कार्यकर्ताओं से मिलते हुए प्रवास के कार्यक्रम में हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि धार हो, झाबुआ हो, खरगोन हो, हर जगह भाजपा के कार्यकर्ता और आम जनता ये तय कर चुकी कि मोदी जी की सरकार फिर आ रही है। मोदी जी को लेकर जो जबरदस्त क्रेज है, फिर एक बार मोदी सरकार। बहुत धन्यवाद। नगर की लंबे समय से भेंट। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर।
लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत आदर्श आचार संहिता लगते ही लाइसेंसी हथियारों का जमा होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एसडीओपी मनोज मिश्रा ने बताया कि हमारे अनुविभाग के अंतर्गत 5 थाने आते हैं और उन 5 थानों में मिलाकर लगभग 865 लाइसेंस हथियार धारक हैं, जिनमें से 511 हथियार जमा हो गए हैं। एसडीओपी मिश्रा ने बताया कि बासोदा शहर थाने में 290, बासोदा देहात थाने में 130, नटेरल थाने में 193, क्योंदा थाने में 134 और हैदरगढ़ थाने में 118 हथियार लाइसेंसी हैं, जो लगभग जमा हो गए हैं। 3 ऐसे लाइसेंसधारी हैं जिन्हें हथियार जमा करने से छूट दी गई है। बाकी हथियार शीघ्र अतिशीघ्र जमा होने की संभावना जाहिर की जा रही है। समय रहते बाकी हथियार जमा हो जाएंगे। न्यूज़ 24/7 तक के लिए गंजबासोदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। जो है लाइसेंस निरस्त होकर जमा हुआ है। देखिए, हमारे बासोदा पुलिस अनुभाग में 5 थाने हैं और 5 थानों के कुल मिला के लगभग 865 लाइसेंसी हथियारों की जानकारी हमारे संज्ञान में है। मैं विश्वास से नहीं कह सकता हूं कि ये सभी हथियार दर्ज हैं, क्योंकि कलेक्ट्रेट से जो हमें सूची प्राप्त होती है उसको हम अपडेट करते रहते हैं। उसके अनुसार आज की स्थिति में 865 हथियार हैं, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने लगभग 511 हथियारों को जमा कर लिया गया है अलग अलग थाना क्षेत्र। और इसमें थाना बासोदा शहर के 290 हथियार हैं, थाना बासोदा देहात के लगभग 130 हथियार हैं, थाना नटेरन में 193 हथियार हैं, थाना त्योदा में 134 हथियार हैं और थाना हैदरगढ़ में 118 हथियार सूचीबद्ध लाइसेंसी हथियार हैं। और इनमें से विशेष कारणों से केवल 3 लोगों को शस्त्र जमा करने से छूट दी गई है। ये बैंक गार्ड हैं या पुलिस अधिकारी हैं। बाकी शेष हथियार जो है लगभग 511 हथियार अभी तक हम लोगों ने पिछले आचार संहिता जो लगी है उसके बाद से अभी तक जमा करा लिया है। और शेष हथियारों को जो है लगभग सभी थानों के मिला के लगभग 250 हथियार बचे हैं, जिनको आगामी 2-3 दिन के अंदर हम लोग जमा करेंगे। क्या लग रहा है लोग खुद होकर जमा करने आ रहे हैं? लोगों को लगातार हमारे जो इस कार्य के लिए हम लोगों ने एक अलग से टीम बनाई हुई है, वो दिन भर फोन लगाते हैं और लोगों को आचार संहिता के नियमों का हवाला देके उनको जमा करवा रहे हैं। और लगातार क्षेत्रीय लोग जो है अपने हथियारों को जमा कर रहे हैं। कुछ लोग जो बाहर हैं या कोई अन्य कारण है, कोई बीमार है, उसकी वजह से थोड़ा विलम्ब हो रहा है, लेकिन लोग सहयोग कर रहे हैं और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जिसके हथियार जमा। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नांदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कल देर शाम मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विश्वास सारंग नागदा पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सारंग का जोरदार स्वागत किया। मंत्री कैलाश विश्वास सारंग ने मंच से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में जब मनमोहन सिंह सीएम थे, वे केवल रिमोट कंट्रोल थे, जिसका रिमोट सोनिया के हाथों में था। जैसा सोनिया कहती थी मनमोहन वैसा ही करते थे। सारंग ने यह भी कहा कि मोदी की सरकार है, जो कहती है वो करके दिखाती है। कोरोना समय में मोदी वैक्सीन ने इंडिया में लाखों लोगों की जान बचाई। साथ ही विश्वास सारंग ने कांग्रेस के जिला महामंत्री रघुनाथ सिंह बब्बू सरकार और उनके समर्थक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में ज्वाइन कर रहे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह, बोरमुटाला विधायक बहादुर सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। जो है लाइसेंस निरस्त होकर जमा हुआ है। देखिए, हमारे बासोदा पुलिस अनुभाग में 5 थाने हैं और 5 थानों के कुल मिला के लगभग 865 लाइसेंसी हथियारों की जानकारी हमारे संज्ञान में है। मैं विश्वास से नहीं कह सकता हूं कि ये सभी हथियार दर्ज हैं, क्योंकि कलेक्ट्रेट से जो हमें सूची प्राप्त होती है उसको हम अपडेट करते रहते हैं। उसके अनुसार आज की स्थिति में 865 हथियार हैं, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने लगभग 511 हथियारों को जमा कर लिया गया है अलग अलग थाना क्षेत्र। और इसमें थाना बासोदा शहर के 290 हथियार हैं, थाना बासोदा देहात के लगभग 130 हथियार हैं, थाना नटेरन में 193 हथियार हैं, थाना त्योदा में 134 हथियार हैं और थाना हैदरगढ़ में 118 हथियार सूचीबद्ध लाइसेंसी हथियार हैं। और इनमें से विशेष कारणों से केवल 3 लोगों को शस्त्र जमा करने से छूट दी गई है। ये बैंक गार्ड हैं या पुलिस अधिकारी हैं। बाकी शेष हथियार जो है लगभग 511 हथियार अभी तक हम लोगों ने पिछले आचार संहिता जो लगी है उसके बाद से अभी तक जमा करा लिया है। और शेष हथियारों को जो है लगभग सभी थानों के मिला के लगभग 250 हथियार बचे हैं, जिनको आगामी 2-3 दिन के अंदर हम लोग जमा करेंगे। क्या लग रहा है लोग खुद होकर जमा करने आ रहे हैं? लोगों को लगातार हमारे जो इस कार्य के लिए हम लोगों ने एक अलग से टीम बनाई हुई है, वो दिन भर फोन लगाते हैं और लोगों को आचार संहिता के नियमों का हवाला देके उनको जमा करवा रहे हैं।
और लगातार क्षेत्रीय लोग जो है अपने हथियारों को जमा कर रहे हैं। कुछ लोग जो बाहर हैं या कोई अन्य कारण है, कोई बीमार है, उसकी वजह से थोड़ा विलम्ब हो रहा है, लेकिन लोग सहयोग कर रहे हैं और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जिसके हथियार जमा